आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है, यहां तक कि बाहुबलियों का भी दबदबा बिहार की सियासत में देखने को मिलता है। चाहे पार्टी कोई भी हो, उसमें से एक उम्मीदवार जरूर ही बाहुबली होता है। इसके साथ ही बाहुबलियों को भी ये बात जरूर पता होती है कि उनको रणभूमि में अगर उतरना है तो सत्ता का हाथ उनके सर पर होना बहुत जरूरी है। ऐसी ही एक कहानी है अनंत सिंह की। जी हाँ, मोकामा के उसी हॉट सीट की बात हम कर रहे हैं और अनंत सिंह एक बड़े बाहुबली की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें हमेशा देखा गया है कि अगर वो लालू प्रसाद यादव के नज़दीक भी जब हुआ करते थे तो भी उन्होंने नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा। जब अनंत सिंह का परिवार लालू यादव के नज़दीक था तब भी वह नीतीश कुमार के करीब बने रहे। राजद छोड़ी तो जदयू का दामन थाम लिया और 2 बार विधायक बने। पिछले चुनाव में निर्दलीय चुने गए अनंत सिंह इस बार राजद से टिकट पाने में सफल रहे। मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के 2018 तक जदयू से रिश्ते खराब हो गए थे। कभी नीतीश के कृपा पात्र माने जाने वाले अनंत सिंह पुलिस ने जेल में भी डाल दिया था। वह आरजेडी का दामन थामना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी राह का रोड़ा बन गए। यह वही दौर था जब तेजस्वी को लगने लगा था कि बिहार में आरजेडी के शासन में जो गलतियां हुई हैं उसे वो नहीं दोहराएंगे। लालू उस वक्त जेल में थे, ऐसे में उन्होंने अनंत सिंह की एंट्री रोक दी, लेकिन 2 साल बाद तेजस्वी के विचार बदल गए और उन्होंने अनंत सिंह को मोकामा से आरजेडी का टिकट दे दिया और जदयू ने वहां से एक अनाम नेता को मैदान में उतार दिया, क्योंकि एक एक सीट और अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे तेजस्वी के लिए अनंत सिंह जरूरी हो गए। कहानी शुरू होती है 90 के दशक में, जब अनंत सिंह की एंट्री राजनीति में हुई थी। उनके बड़े भाई दिलीप सिंह लालू के साथ थे। 1990 में वह जनता दल से और 1995 में आरजेडी के टिकट पर विधायक और मंत्री बने थे। ये वही दौर था जब लालू और नीतीश के रास्ते अलग होने लगे थे। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस ने जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई तो नीतीश बिहार में उसका चेहरा बन गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजनीति में पार्टी लाइन से हटकर भी रिश्ते होते हैं। ऐसा कुछ था नीतीश कुमार और अनंत सिंह के परिवार के साथ। नीतीश जब बाढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते तो आरजेडी में रहते दिलीप सिंह और उनका परिवार नीतीश के खिलाफ प्रचार नहीं करता। भूमियार बिरादरी से आने वाले अनंत सिंह के परिवार की अपने इलाके में अच्छी पकड़ थी, जिससे नीतीश को लाभ मिलता। लेकिन 1999 में नीतीश बाढ़ लोकसभा से हारते हारते बचे। इस बार दिलीप सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रचार किया, हालांकि अनंत सिंह साइलेंट रहे थे। कहते हैं कि इस मसले पर दिलीप सिंह और अनंत सिंह में मतभेद भी उभरे, लेकिन नीतीश इसे नहीं भूले। फिर 2000 का विधानसभा चुनाव आया। जानकार कहते हैं कि श्याम सुंदर सिंह धीरज मोकामा से जदयू के दावेदार थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बेऊर जेल में बंद सूरजभान भी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्होंने अपना कदम पीछे कर लिया। कहा जाता है कि नीतीश ने सूरजभान की पीठ पर हाथ रख दिया। सूरजभान निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए, क्योंकि जदयू ने यहां से खानापूर्ति के लिए उम्मीदवार उतारा था। हालांकि 2004 में सूरजभान ने एलजेपी का दामन थाम लिया और बलिया से सांसद बन गए। हालात तेजी से बदल रहे थे। चुनाव हारकर दिलीप सिंह हाशिए पर चले गए। अगर हाल ही के 2015 की बात करें तो 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले बाढ़ में एक युवक की हत्या कर दी गई थी और 3 युवकों को अगवा कर लिया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि अनंत सिंह के गुर्गों ने यह काम कराया है। उस वक्त तक अनंत सिंह जदयू से विधायक थे। मृतक युवक यादव जाति से आता था और लालू ने इसे मुद्दा बना दिया। चुनाव से पहले ही अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लालू के दबाव में नीतीश ने अनंत सिंह का टिकट तो काट दिया, लेकिन सीट पर दावा बरकरार रखा। मीडिया कर्मियों की अगर माने तो लालू से संबंध बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन दिल से नहीं निकाल पाए थे। उन्होंने कई कद्दावर प्रत्याशी अनंत सिंह के खिलाफ नहीं उतारा। अनंत सिंह चुनाव जीत गए। जब वह जेल से बाहर आए तो नीतीश की कसीदे पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी।